क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा चल रहा है, तो हम इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। नारद भक्ति सूत्र पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। नारद जी के बताए गए सूत्र हैं जो कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आचार्यों की कृपा प्राप्त करके हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे बीच में शची में माता जी भी आ गई हैं। हरे शची में कृष्ण माता मैडम, जी सादर बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। कल सादर प्रणाम माता जी। कल माता जी काफी अच्छे से समझाया, और माता जी आज भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कुछ भी बात आती है बीच में तो आप प्लीज बताइए, ठीक है। हरि बोल। तो जैसे कि कल पहले सूत्र में हमने देखा, नारद मुनि जी की लीलाओं के बारे में हमने सुना माता जी के मुख से, और नारद मुनि कौन है हमने ये जाना। यस करना पड़ेगा ये। कैंटो 1 में, 2 में, 3 में श्रील भागवत उठा के हम देखते हैं कि नारद मुनि की कथा, नारद मुनि की कथा क्या है, हर 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 जगह इतनी इंपॉर्टेंट है। उनकी लीला, उनकी कथा, उनका मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटो 1 में कौन है? अच्छा, कोई बता सकता है नारद जी के सबसे सबसे प्रिय भक्त कौन है? बताइए कौन है नारद जी के सबसे प्रिय भक्त? व्यास देव। व्यास देव सबसे प्रिय भक्त है नारद जी के। नारद जी के कहने पर व्यास देव जी ने, नारद जी का ये आह्वान था जिनकी कृपा से आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर रहे हैं। अदरवाइज आज हमें भागवतम नहीं मिलती। फिर नारद जी थोड़े रुष्ट हुए अपने शिष्य से। क्यों हुए भाई? नारद जी इसलिए रुष्ट हुए क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान भर दिया, वेदों का सारांश भर दिया किसमें? श्रीमद् भागवतम में। किंतु क्या किया उन्होंने? लीलाओं का आस्वादन नहीं। उन्होंने कहा भाई क्या है। तो फिर जब व्यास जी लिखते लिखते थक गए थे चारों वेद वगैरह, तब जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। और हर कैंटो में आप देख लेंगे, कैंटो नंबर 1 में, कैंटो नंबर 7 में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नरहरि, मृगहरि, कितनी कितनी कथाएं हैं जो नारद जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलते चलते क्या किया, जिन्होंने अपने जीवन को फलीभूत किया। आपने परिचेताओं की स्टोरी सुनी है। हाँ, नारद जी की वृंदावन लीला सबसे अच्छी मुझे याद आती है। वृंदावन में क्या किया नारद जी ने? वृंदावन में गए नारद जी, और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया? रास लीला में नृत्य करने का इच्छा जाहिर की। नारद जी वृंदा देवी को मैडम, मिले तो, नारद गोपी बने थे। नारद गोपी बने थे, उन्हें रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, गोपी बन के ही प्रवेश मिला। हाँ, तो नारद जी ने क्या किया? वृंदा देवी से मिले, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी। तो वृंदा देवी क्या बताती हैं? नहीं 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 नारद जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आप तपस्या करो, तपस्या करो। ये क्या बात हुई भाई? हाँ, तपस्या करोगे तभी जा करके आपको वृंदावन धाम में प्रवेश भी मिलेगा। अच्छा, तो नारद जी ने तपस्या स्टार्ट कर दी। हम देखते हैं, अब आप कहोगे कहाँ? हम देखते हैं वृंदावन में वन है, उपवन है। तो नारद जी का जो वन आता है, नारद वन, वो उपवन के नाम से आता है, उपवन। तो जब हम राधा कुंड से कुसुम सरोवर की तरफ जाते हैं, तो जब कुसुम सरोवर की तरफ जाते हैं तो बीच में क्या आता है? नारद। नारद वन के अंदर ही नारद जी का छोटा सा मंदिर है। मंदिर के अंदर आज भी नारद जी की मूर्ति विद्यमान है। और वहीं के उसी नारद वन के तट पर, वहां पर नारद जी ने खूब तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वृंदा देवी प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें क्या कहा? वृंदा देवी ने कि अब आप तपस्या पूर्ण हुई, और अब आपका उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया। अब आप जाइए कुसुम सरोवर में स्नान करें। फिर जब वो कुसुम सरोवर में स्नान करके निकले, तो बहुत सुंदर गोपी का रूप ले चुके थे, जिन्हें हम नारदिया गोपी के नाम से जानते। नारदिय, अब उन नारदिया गोपी ने रासलीला में प्रवेश किया और भगवान की रासलीला का आस्वादन किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की रासलीला में सम्मिलित होने के लिए बहुत 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 सारे देवी देवता आए थे। और क्या उन्होंने रूप धरा था? गोपी का। और जैसे कि आप जानते हो, गोपेश्वर महादेवी सब सब आए थे और सबने गोपी का रूप धरा, तभी मिले। तो इस लीला से हमें क्या मिलता है? सीख मिलती है। क्या? हम सभी क्या चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं कि हम भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाए, भगवान हमारे साथ साक्षात्कार कर लें,
हमें सोते उठते बैठते भगवान दिखाई देते हैं, हमें सोते उठते बैठते गुरु दिखाई दे रहे हैं, अरे माता जी आज स्वप्न में आए। नहीं, जब तक तपस्या अच्छी नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी सब भ्रम है। तो तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या देख करनी पड़ेगी। तपस्या में कैसे करनी है? हमें 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन बहुत बहुत अच्छे से करना है। तभी कहीं जाकर इस तपस्या के द्वारा हम क्या कर पाएंगे? भक्ति में संगत। अब आप कहोगे नारद जी ने इतने सारे ये जो सूत्र दिए हैं, ये हमें शॉर्टकट शॉर्टकट में कम शब्दों में ज्यादा बताया है। ठीक है, नारद जी के पास समय नहीं था, समय था नारद जी के पास, पर उस समय जो भक्त थे वो थोड़ा कहना घना समझना, थोड़ी बात को समझने के लिए ज्यादा ज्यादा जानते थे। उन्हें बस हल्का कहते हैं ना, वो क्या बोलते थे, क्या है, हाँ मुहावरा, मुहावरा था ना, इशारा, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो ऐसे ही भगवान भक्त क्या करते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे, भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। तो क्या करते थे, इशारे मात्र से, और वो भी इशारा है ये जो नारद भक्ति सूत्र है। आपको किनके 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, इन्हीं में सब कुछ बताया गया है। यस, उन्हीं में सब कुछ बताया। अब उन्होंने बताया कि भक्ति भक्ति कैसे की जाए। तो भक्ति के लिए नारद जी बताते हैं कि इसका व्याख्यान मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम भक्ति से संबंधित बात करें। क्योंकि पूरा नारद जी ने भक्ति सूत्र बताया है, नारद भक्ति सूत्र में केवल भक्ति के बारे में, भक्ति के विषय में ही चर्चा करी है, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं, केवल और केवल एकमात्र भक्ति। तो आइए आज हम सेकंड श्लोक लेते हैं। ठीक है, सेकंड श्लोक कौन सा है? सूत्र, सेकंड सूत्र, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूपा, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम की पराकाष्ठा बता दिया नारद जी। तो शची में माता जी आप रीडिंग करेंगे? सची में माता जी? हाँ माता जी, पढ़ रही हूँ माता जी। हाँ जी। अनुवाद। भक्ति में सेवा परम उत्कृष्ट शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा गया है, आत्मज्ञान के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होता है। भक्ति में सेवा की सिद्धि भगवत प्रेम की प्राप्ति है। भगवत प्रेम में परम पुरुषोत्तम भगवान भक्त एवं भक्ति में सेवा की पद्धति की संलग्नता होती है। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मभूत स्तर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। यदि व्यक्ति ये समझ ले वह शरीर नहीं है तथा उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है। किंतु यह ज्ञान पूर्णता का स्तर नहीं है। पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है, और वह क्रिया इस समझ पर आधारित होती है कि जीव भगवान का नित्य दास है, नहीं तो आत्मज्ञान का कोई अर्थ नहीं। यदि व्यक्ति यह मानकर फूला समाने लगता है कि वह परब्रह्म है अथवा नारायण से एक हो गया है या ब्रह्म ज्योति में समा गया है, तो उसने अपने जीवन की पूर्णता नहीं पाई। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये अन्य अविदाक्ष विमुक्त मानिनः सत्सव्यस्ताभ विशुद्ध बुद्धया आरुण कच्छिन परम पदम ततः पतंतो धे अनादृत युष्मद अग्रया। अर्थात जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से फूले समाते हैं, मात्र ये सोचकर कि वे ब्रह्म या आत्मा है, आत्मा की अपनी स्वरूप सिद्धि को समझकर मुक्त हो गए हैं, वे यथार्थ में अभी भी दूषित हैं। उनकी अभी भी दूषित है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि उन्हें भगवान के व्यक्तित्व की कोई समझ नहीं है। अंततः वे अपने मिथ्या पद से गिर जाते हैं। और बोलो माता जी। हरी बोल, थैंक यू माता जी। दीपिका माता जी आप करिए। भागवतम के अनुसार अध्यात्मवादियों के 3 स्तर है। परम सत्य में निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आत्मज्ञानी जानकर, योग पद्धति से उपलब्ध परम सत्य के स्थानगत स्वरूप परमात्मा के जानकर, एवं भक्त जो परम पुरुषोत्तम भगवान को जानते हो तथा उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न होना हो, जो केवल यही समझे कि जीव भौतिक पदार्थ नहीं अपितु चेतन आत्मा है,
तथा जो परमात्मा में समा जाने चाहे वह निकृष्टतम आध्यात्मिक स्थिति में है। उनसे ऊपर योगी जन है जो ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखते हैं। किंतु भगवान कृष्ण से यथार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ हैं। भगवत गीता में 6 अध्याय में भगवान ने यह सुनिश्चित किया है। मुझे श्लोक पढ़ना नहीं आएगा। कोई बात नहीं माता जी, मैं पढ़ देती हूँ। योगी नाम अपि सर्वेषां मदित्रिरात्मा आत्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम स मे युक्तो मतः। करिए माता जी। एवं समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने में सदा मेरे स्मरण करता है तथा मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठतम रूप में युक्त है तथा सब में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मत है। यह परमोच्च सिद्ध स्तर है जिसे भगवत प्रेम कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग के महाप्रणेता भगवत प्रेम तक पहुंचने के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं। साधु श्रद्धा ततो साधु संगत भजन प्रिया अनर्थ से ततो निष्ठा शुचि से ततः आदो सती ततो भागवत ततो प्रेम उच्यते साधका नाम मया प्रेमया प्रादुर्भवे भवत् प्रेम क्रमः। प्रथम आवश्यकता ये है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है। इसमें पर्याप्त विश्वास होना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सर्वत्र यही शिक्षा दी है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की अनन्य पद्धतियों को छोड़ देना चाहिए एवं उनमें पूर्ण संपूर्ण कर देना चाहिए। यही विश्वास है। जिसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति शरणागत है, तो वह प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य है। प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मानव जीवन की सिद्धि की परम अवस्था बताया है। कुछ हरि व्यक्ति बोल, बहुत बहुत। रम्या माता जी, आप रीडिंग करिए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ व्यक्ति भौतिकता से प्रेरित धर्म के प्रति आसक्त होते हैं, जबकि अन्य लोग अर्थ, काम अथवा मोक्ष से आसक्त होते हैं। किंतु भगवत प्रेम इन सबसे ऊपर है। प्रेम का यह सर्वोच्च स्तर भौतिक धर्म अर्थात काम एवं मोक्ष से भी। माता जी पेज ढूंढना पड़ रहा है एक भगवत प्रेम माता जी 6 नंबर पेज है जी, एक सेकंड माता जी, मोबाइल से पढ़ रहे हैं आज। हाँ, चलिए रहने दीजिए भगवत माता जी। प्रेम अतः भगवत प्रेम इसी दृढ़ श्रद्धा। माता जी हाँ, पढ़ रहे हैं। अतः जी भगवत प्रेम इसी दृढ़ श्रद्धा से प्रारंभ होता है कि पूर्ण भक्ति में सेवा में प्रवृत्त मनुष्य इन सभी पुरुषार्थों की पूर्णता प्राप्त किए रहता है। भगवत प्रेम तक पहुंचने की पद्धति में अगला स्तर साधु संग अर्थात भगवत प्रेम से श्रेष्ठतम स्तर से पहले से ही पहुंचे व्यक्तियों का संग है। ऐसे संग से बचने वाला एवं केवल मनोधर्मी चिंतन या तथाकथित ध्यान में रहने वाला पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, किंतु शुद्ध भक्तों तथा उच्च भक्ति मूलक समाज का संग करने वाला अगले स्तर को प्राप्त होता है। भजन क्रिया अर्थात भगवान की आराधना करने के विधानों की स्वीकृति जो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है, वह स्वतः उस व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में वर्ण करता है। और जब नया भक्त एक शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकारता है, तो गुरु का कर्तव्य नए भक्त को वैदिक भक्ति के सिद्धांतों में परीक्षित करना होता है।
इस स्तर पर भक्त की सेवा भगवत सेवा में उसकी समर्थ आधारित होती है। निपुण गुरु अपने अनुयायियों को ऐसे कार्य में लगता है जिससे उनकी चेतना कर्मशः भगवत सेवा में उन्नत हो। अतः भगवत प्रेम को समझने का प्राथमिक स्तर यथार्थ शुद्ध भक्त के पास जाना, उसको अपना गुरु स्वीकार करना एवं उसको मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति का अनुशीलन कराना है। हरे अगले बोल, हरे स्तर कृष्ण को माता जी, अनर्थ बहुत बहुत निवृत्ति। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। साधु। अनुराधा माता जी, आप रीडिंग करिए। हरे कृष्ण माता जी को कोटि प्रणाम। अगले सतर को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसमें भौतिक जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं। गुरु के निर्देशन में भक्ति में सेवा के प्राथमिक सिद्धांतों का नित्य अनुशीलन करते हुए व्यक्ति क्रम से इस सतर तक पहुंचता है। भौतिक दूषण के सत्संग में से हम कई बुरी प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, जिनमें से मुख्य अवैध यौन संबंध, पशु मांस भक्षण, मद सेवन तथा धूर्त क्रिया। अपने शिष्य को वैदिक भक्ति में संलग्न करते समय एक निपुण गुरु जिस कार्य को प्राथमिकता करता है वह है उसे इन चार पापचारों से बचने का निर्देश देना। क्योंकि भगवान पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतम सिद्ध सतर तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता 10:90-92 में जब अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया तो उसने कहा, पवित्र परम भगवान आप शुद्धों में परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र है, इसलिए भगवान की सेवा चाहने वाले व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है वह न तो भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है और न ही उनकी प्रेम से सेवा करने में प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि भक्ति में सेवा जैसा कि पहले बताया गया है, आत्मज्ञान के उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहाँ भौतिकवादी जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं। विधि विधानों के पालन एवं भौतिक इंद्रियों के शुद्धिकरण के पश्चात व्यक्ति निष्ठा या भगवान में दृढ़ता विश्वास के सतर को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति इस सतर को प्राप्त कर लेता है तो उसे कोई भी परम पुरुष भगवान की धारणा से हटा नहीं सकता। कोई उसे ऐसा कहकर बहला नहीं सकता कि भगवान निर्विशेष है, रूप से विहीन है अथवा किसी भी कल्पना जनित रूप को भगवान स्वीकारा जा सकता है। इन न्यूनाधिक बकवासपूर्ण धारणाओं का निरूपण करने वाले लोग उसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा से डिगा नहीं सकते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई श्लोकों में इस पर बल दिया है कि वे ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु भगवान कृष्ण से इस तथ्य पर बल देने पर भी कई तथा कथित पंडित एवं टीकाकार अभी भी भगवान की व्यक्तिगत धारणा का खंडन करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान ने भगवत गीता पर अपनी टीका में लिखा था कि किसी को भी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं या उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान मानने की आवश्यकता नहीं, किंतु हमें कृष्ण के भीतर के तत्व को समर्पण करना चाहिए। ऐसे मूर्ख नहीं जानते कि भीतर क्या है और बाहर क्या है। वे भगवत गीता पर अपनी ही सनक के अनुसार भाष्य लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर तक नहीं उठ सकते। वे विद्वान हो सकते हैं और ज्ञान के अन्य विभागों पर प्रवीण हो सकते हैं, किंतु वे भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर की प्राप्ति की पद्धति में नौसिखिया भी नहीं है। निष्ठा का अर्थ है कि व्यक्ति को भगवत गीता के शब्दों को जो परम पुरुषोत्तम भगवान के शब्द हैं यथावत स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी विचलन या बकवास के टीका के। यदि भौतिक अस्तित्व द्वारा उत्पन्न समस्त संदेहों को तिरोहित करने तथा निष्ठा के स्तर तक उठने में मनुष्य सौभाग्यवान हो तो वह तदुपरांत रुचि एवं आसक्ति के सत्रों तक उठ सकता है। आसक्ति भगवत प्रेम का प्रारंभ है। इसमें प्रगति करके व्यक्ति तब भगवान से आदान प्रदान के आनंद आस्वादन के सतर तक भाव तक पहुंच सकता है। प्रत्येक जीव भगवान के नित्य संबंध रखता है और यह संबंध विभिन्न दिव्य रसों में से किसी एक रस में हो सकता है। आसक्ति के सतर पर व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ सकता है। अपनी स्थिति को समझकर वह भगवान से आदान प्रदान करना प्रारंभ करता है। भगवान के साथ सतत आदान प्रदान से भक्त भगवत प्रेम के परमो अकृष्ट सतर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरी बोल, बहुत सुंदर। तो ये सेकंड सूत्र है,
सातु अस्मिन परम प्रेम स्वरूपा। बहुत सुंदर कवि ने तात्पर्य पढ़ा। प्रभुपाद जी ने वास्तव में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, बहुत मतलब इसके अंदर नॉलेज है अगर हम इसे समझना चाहें। सबसे पहले लास्ट का ही लेते हैं, रस। रस की बात करी प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी रस में भगवान से हम अपना संबंध बना सकते हैं। तो बताइए नारद जी किस रस में थे? नारद जी ने भगवान से अपना संबंध किस रस में बना रखा था? बताइए। भक्त के रूप में। भक्त, गुड। और कोई भक्त? माता जी भाव नारद रस जी भाव, भाव के रूप में। ओके, और कोई भक्त बताना चाहेंगे? नारद जी और भगवान जी का संबंध, नारद से भगवान का संबंध किस किस रूप में था? नारद जी तो भगवान का मन है। मन है, हाँ ठीक है। संबंध किस रूप नारद में? जी और भगवान के बीच में दास्य और साक्ष्य दोनों रस पाए जाते हैं। सही। दास्य सबसे पहला दास्य रूप था। दासत्व के अंडर इस रस में नारद जी ने भगवान की सेवा की। उन्होंने सीखा ही क्या था? जब भगवान के बारे में बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने इस जन्म की कथा नहीं बताई। वो पिछले जन्म से उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं दासी पुत्र था और ये देखो ऐसे ऐसे मैंने ये करा। तो उन्होंने सबसे पहले दासत्व सीखा, जो हमें सिखाया जाता है। हमें क्या कहा जाता है? अगर दासानुदास बनोगे तो आप भगवान के प्रिय बन पाओगे, अदरवाइज नहीं। किंतु ये जीव अहंकार में आकर क्या करता है? केवल और केवल दासत्व को स्वीकार नहीं करता और सब क्या करता है कि भाई मैं अहंकार मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है, थोड़ा समझने का प्रयास करता है, पर जब उसे ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूँ, तब तो पूरा क्या करता है? अहंकार पहुंच जाता है, उसके आगे ही नहीं बढ़ पाता। हम क्या करते हैं? भक्ति में आए, भक्ति में आने के बाद हमने क्या किया? हम थोड़ा भजन किया, कीर्तन किया, साधु संग किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? थोड़ा थोड़ा हम साधु संग करके हम भजन क्रिया में लिप्त हो गए हैं। अब हमारी अंत निवर्तियां थोड़ा थोड़ा घटनी स्टार्ट हुई। इसी स्टेज पे हमारे अंदर अहंकार का भाव आ जाता है। क्या अहंकार आता है हमारे अंदर? हमें ये पता चल जाता है मैं आत्मा। जब ये पता चल गया तो वो जो निष्ठा, रुचि, ये सारी स्टेजेस हैं, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभुपाद जी ने इसमें इन्हीं 9 स्टेज प्रेमा भक्ति के। अब सबसे पहले हम जानेंगे इस जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, इस सूत्र का तात्पर्य। सा वह, तू और, अस्मिन, अस्मिन कौन है? उनके, उनके किनके? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति हमें क्या करना है? मतलब वह और भगवान के प्रति। वह कौन? तुच्छ जीव। और भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? वह और भगवान के प्रति, भगवान और भक्त, भगवान और जीव में क्या होना चाहिए? परम प्रेम रूपा। परम प्रेम का रूप होना चाहिए। रूपा रूप में, प्रेम का रूप नहीं होगा तो सब खत्म है। देखिए सारे, अभी हम इससे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस दुनिया के सारे जो रिश्ते हैं प्रेम के आधार पर टिके। इवन आप किसी कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, अगर प्रेम नहीं है तो वो रिश्ता खत्म। तो भगवान ने यहाँ पे शुद्ध पराकाष्ठा परम प्रेम की बात कर रहे हैं। अब परम को लेते हैं। परम का क्या अर्थ है? भक्ति का रूप क्या है? प्रेम में ही। और इसमें क्या होता है? स्पष्ट रूप से नारद जी हमें बताते हैं कि जो भगवान है, भगवान के प्रति अगर भक्ति करना चाहते हैं तो इसमें हम त्रिविधा भक्ति देखते हैं। इस श्लोक में हमें त्रिविधा भक्ति के बाद, त्रिविधा भ क्या है? भक्त, भगवान और भक्ति। भक्त, भगवान और भक्ति, तीन अगर हम ये पैरेलल चलाएंगे, भक्त भगवान के प्रति प्रेम दिखाएगा, भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो वो चौथे भय किससे? चौथे भय कौन है? भय, भय से दूर रहेगा, भय के पास भी नहीं आएगा। और फिर पांचवा क्या बताया? भव से दूर हो जाएगा। भव क्या? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे दूर हो जाए। और फिर इससे दूर हुआ, भगवान के समीप हुआ, तो अब
छठा भय क्या आया? भय क्या आया? भजन। भजन करेगा, भक्ति करेगा। तो ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं। भक्त, भगवान, भक्ति। भय से दूर हो जाओगे। भय से दूर होते के साथ ही आपने क्या करना है? आप भव से दूर हो जाओगे, भय भव में बार बार नहीं पड़ोगे आके, और भक्ति करना। तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से हम भक्ति में लग पाएंगे। तो भगवान यही कहते हैं बार बार, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने प्रिय शिष्यों के माध्यम से अब ये सब छोड़ दो। अब ये सब छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मैं छोड़ दो, मेरा छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अब बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि एक भगवत गीता का श्लोक भी आया है ना इसमें। श्रील प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर। अगर आप सबके पास समय है तो वो जरूर पढ़िएगा। भगवत गीता में कौन से श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि जब ये ज्ञान मिल जाता है, परम प्रेम का ज्ञान, तो भक्त क्या करता है? ब्रह्मभूत होकर के और केवल भक्ति मार्ग में लगा रहता है। किसी को पता है कौन सा वो श्लोक है भगवत गीता का? ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। यस, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, न सोच करता सम है ना विचार, हम्म, केवल और केवल भक्ति में संग करना, सोचती न कांक्षती। तो अब इसकी प्रभुपाद पुष्टि करते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें बहुत सुंदर है। और केवल मैं भक्ति करूंगा, पर एक और बात, भक्ति तो करूंगा, ठीक है, एम मिल गया हमें भक्ति का कि मैं भक्ति करूंगा, एम है मेरे पास। किंतु क्या, उस भक्ति के माध्यम से क्या करूंगा? अपने सारे जो अनर्थ है उनकी छुट्टी करूंगा। मतलब कुछ भी दूषित कर्म करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, और भक्ति के माध्यम से उसका क्या होगा? निराकरण हो जाएगा। मैं हरे कृष्णा जब तो राई हूं ना, 2 4 किसी को गाली दे दी क्या फर्क पड़ता है? 2 4 किसी को मार दी क्या फर्क पड़ता है? किसी की निंदा कर दी, चुगली कर दी, क्या फर्क पड़ता है? ये गड्ढा खोद रहे हो। ये बहुत इस बात को समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो आप कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। तो अब हमें क्या करना है? हमें भक्ति का लक्षण मिल गया। अब साध्य, ठीक है, साध्य साधन भक्ति को नारद मुनि अब क्या करते हैं? साध्य का उल्लेख कर रहे हैं इस सूत्र में। नहीं, भारी ले जाओ तो। हाँ, तो नारद जी इस सूत्र में क्या कर रहे हैं? भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं, भक्ति का बता रहे हैं। तो उन्होंने एक एम दे दिया। क्या एम है? परम प्रेम। परम का अर्थ अभी हमने समझा, ठीक है। परम प्रेम, प्रेम उन्होंने क्या दिया है? एम दिया है, लक्ष्य दिया है। अब इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, ये है। अब जब हमें एम मिल जाता है, एक भक्त को एम मिल जाता है प्रेम का, तो और उसके लिए उन्होंने सीढ़ियां भी बता दी। कितनी सीढ़ियां पार करनी है प्रेम तक पहुंचने के लिए? बताइए। 9 9। सीढ़ियां। परम प्रेम को पार करने के लिए 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियां कौन कौन सी हैं? श्रद्धा, सबसे पहले भक्त के मन में, अभी हम पूरा रीड करते हुए हैं ना, माता जी ने इतने अच्छे से रीड किया, प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से बताया। श्रद्धा, जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी, अब श्रद्धा है, हम मंदिर गए, वहां पे हमने श्रद्धा करी कि हमें भगवान का भजन करना है, जिज्ञासा करी, ब्रह्म जिज्ञासा हुई हमारे अंदर। उसके बाद हमने क्या किया? साधु संग, भक्तों का संग किया, किसी वरिष्ठ भक्त के संसर्ग में आए, उन्होंने बताया ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। 4 नियमों का पालन भी किया। 4 नियमों का पालन करके हमने क्या किया? 4 नियमों का पालन करके हमने अपनी और शुद्ध बनाने की चेष्टा करी भक्ति को। 4 नियमों का पालन किया। उसके बाद हमारी क्या हुई? भजन क्रिया स्टार्ट हो। अब भजन क्रिया स्टार्ट होती है, तब हम क्या करते हैं? खूब जोर शोर से भजन करते हैं, मंगला भी जा रहे हैं। उसके बाद हम जपा भी जोर जोर से बोल के कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बहुत अच्छे से अपनी 16 माला जप कर रहे हैं। जो जो हमें रूल्स रेगुलेशंस बताए हम वो भी कर रहे हैं, ठीक है। भजन क्रिया हमने स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ? हमारी अनर्थ निवृत्ति कम होने लगी। अनर्थ निवृत्ति कम हुई तो हमारे अंदर निष्ठा आई, निष्ठा आई, रुचि आई, रुचि के बाद आसक्ति आती है, आसक्ति के बाद भाव, और उसके बाद हमें सर्वोच्च पराकाष्ठा क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम।
अब ये कृष्ण प्रेम मिला। इसका मतलब क्या है? हमने भगवान से अपना संबंध बनाया। भगवान से अपना संबंध बनाया क्या? कि भगवान अब हमारे आपसे क्या संबंध है? हम दास्य के रूप में अपना संबंध बना रहे, अभिधेय और प्रयोजन। तो फिर हमें क्या मिला? हमें अभिधेय क्या मिला है कि भाई अब आप प्रेम भक्ति करो, इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर अब आप और कुछ नहीं करना। आपको और कुछ करोगे तो गड़बड़ है। आप सबसे ज्यादा क्या करो? बस उस प्रेम भक्ति में लगे रहो जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को लेते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है। अब आप कहोगे भाई भक्ति 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 कहाँ तक भक्ति करें? अब हमने क्या किया? एम था हमारा, क्या एम था? दीक्षा मिलना। एम था हमारा, हमारे गुरु ने बताया आपकी दीक्षा हो जाएगी। एम मिल गया आपको, तो एम मिल गया। अब आप, एम तो आपका पूरा हो गया, दीक्षा मिल गई आपको। फिर एक और एम मिला कि नहीं अब हमें ब्राह्मणी, क्या आप हर समय चैंटिंग करते, आप हर समय चैंटिंग करते रहते हो। आप ये नहीं करते कि चैंट चैंट चैंट, आप हर समय हरे कृष्णा भजन करते रहते हो, चैंट करते रहते हो। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? मैं केवल और केवल आया हूं इस धराधाम पे चैंटिंग करने के लिए, अन्य कुछ करने के लिए नहीं। मैं यहाँ कुछ करने ही नहीं आया। मेरे को भगवान इस धराधाम पे लाए केवल और केवल भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। और कुछ मेरा स्वरूप ही नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? केवल और केवल भक्ति करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति के नियमों को समझें, भक्ति को जानें। नारद जी जो भगवान के परम शिष्य हैं, परम मित्र हैं, दास्य भाव में हैं, वो क्या बोलते हैं हमसे कि केवल और केवल अपने अहंकार को नष्ट करते हुए दास्य भाव में रहो और दासत्व का तुम पालन करो, और इसके अलावा भगवान की भक्ति में रहो। कोई भी एम मिल जाए, कोई भी कठिनाई आए, अपना क्या मत छोड़ो, अपना कर्म मत छोड़ो। तो ये आज इस सूत्र का वास्तव में निचोड़ था। तो ये सची में माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ माता जी, बहुत माता जी ने बहुत सुंदर व्याख्या करी है, सारा सबको समझा दिया है शॉर्ट में ही। बहुत अच्छा बताया माता जी। हमने पहले सूत्र में पढ़ा था कि हमारी भक्ति की शुरुआत कब होती है? जब हम क्या जान जाते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमारी भक्ति की स्टार्टिंग है, वहां से हमारे प्रेम की स्टार्टिंग हो रही है। और उसके बाद जब हम भक्ति करते हैं तो हमें प्रेम प्राप्त होता है। इसमें यही बताया पहले पैराग्राफ में कि जब हम बताते हैं हम भगवान के दास हैं, दासत्व की जो हमारे अंदर भावना आ जाती है, जैसे माता जी ने बताया था, हम भगवान के नित्य दास हैं और हमारा क्या है? भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो ये है भक्ति। और वो प्रेम प्राप्त करना, जो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इसमें क्या बताया? तीन बताए ना कि हम भगवान का साक्षात्कार तीन अवस्थाओं में करते हैं, ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में। तो जब ब्रह्म के रूप में भगवान का साक्षात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भगवान एक लाइट है। तो उसमें जो ज्ञानी होता है वो ना शरीर को नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है जब शरीर होगा तो कष्ट आएंगे। तो वो शरीर को मतलब सोचता है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, इस लेवल पे वो होता है। तो वो केवल मतलब ब्रह्मभूत अवस्था तक ही आ पाता है। तो वहां उसको मतलब पूरा ज्ञान नहीं होता भगवान का। और वहां से क्या होता है? उसकी नीचे गिर जाता है। ये सबको पता है कि जब हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और वहां पे कोई आनंद तो है ही नहीं, तो हमारा पतन हो जाता है। और ये छठे अध्याय में गीता में श्लोक आता है ना, योगी नाम अपनी सर्वेशाम। ये ध्यान योग का सबसे लास्ट श्लोक है कि सब योगी में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? अब परमात्म अवस्था में योगी है। अब योगी क्या है? योगी भी भक्ति करता है तो वो क्या चाहता है? सिद्धियां चाहता है। और जब वो सिद्धियों की ओर मुड़ गया तो भक्ति तो नहीं कर पाएगा, आगे प्रेम तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसका वहीं से पतन हो जाएगा, वो भी ब्रह्म ज्योति में ही जाता है। लेकिन जो योगी भक्ति योगी बन जाता है वो भक्ति कर पाता है, वो प्रेम तक पहुंच पाता है। फिर इसमें ये 9 सोपान बताए गए हैं भक्ति के सारे। इसमें बताया गया है कि भी सबसे पहले हमारी कोमल श्रद्धा होती है, फिर हम साधु संग करते हैं। तो ये सोचो कि जो ज्ञान नारद जी ने व्यास देव को दिया, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान हम कलयुग के निकृष्ट प्राणी, वो भी हम स्त्री जाति में, वो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। किसकी कृपा से? शील प्रभुपाद की कृपा से। तो यानी कि भक्ति क्रिया में कौन इंपॉर्टेंट है? साधु संग इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद की कृपा से हम इस निकृष्टतम युग में, कलयुग में, स्त्री जाति में होते हुए इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारी भजन क्रिया इस तरह साधु संग के साथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति आती है
तो अनर्थ क्या होते हैं हमारे? अनर्थ होते हैं कि जैसे पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, भक्ति में आने के बाद भी हमारी इच्छा होती है कि हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा हो। तो इन सब अनर्थों से हमें निकलना होगा। तो ये इसमें हमें, जब हम नियमों का पालन करते हुए शुद्ध भक्त के संग में भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। और उसके बाद हमारी निष्ठा आ जाती है। निष्ठा का अर्थ है कि हम भक्ति में इतने दृढ़ हो जाते हैं कि कोई हमें बहकाता है कि नहीं नहीं ये चीज अच्छी है, यहाँ जाओ वहां जाओ, नहीं, हमें पूरी निष्ठा होती है कि हमें कहीं और नहीं जाना। यहाँ पे एक बात मैं भूल गई कि श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है। इसके अंदर श्रद्धा की डेफिनेशन दी हुई है, इसमें सूत्र 2 में ही दे रखी है। भगवान की भक्ति में सेवा ही भगवत प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है। ये विश्वास होना, ये श्रद्धा कहलाता है कि भक्ति में सेवा से ही हमें भगवान प्राप्त होंगे। ये जो दृढ़ विश्वास होता है, ये हमारा श्रद्धा कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। इसके बाद निष्ठा पहुंच गए। इसके बाद रुचि और आसक्ति। जब हमें जैसे जैसे हमारी भक्ति में रुचि बढ़ती जाएगी, भगवान से आसक्ति होती जाएगी, और नेचुरली हमारी भौतिक जगत से आसक्ति अपने आप कम होती चली जाएगी, और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है भक्ति में। भक्ति में सबसे पहला कार्य क्या होता है? भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। जब हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा, तो हम निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नारद जी ने हमें बताया है कि भक्ति में सेवा में भक्ति में सेवा किसके रूप में प्रकाशित होती है? भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। पहले में उन्होंने बताया कि भी मैं भक्ति में सेवा का वर्णन कर रहा हूँ, और दूसरा बताते हैं भक्ति में सेवा क्या है, वो प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। तो दोनों सूत्र इतने सुंदर हैं कि भक्ति के महत्व को बता रहे हैं कि कैसे कैसे में भक्ति करनी है और क्या भक्ति है। और आगे में डिटेल में और भी पढ़ने को मिलेगा भक्ति के बारे में। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी कोई भक्त कुछ बताना चाहेंगे? अभी आगे आगे जैसे जैसे हम इन सूत्रों को पढ़ेंगे, 84 के 84 सूत्र बहुत बहुत भक्तिपूर्ण है, और भक्ति क्या है, वास्तव में भक्ति क्या है, वो हमें बताएंगे।